एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। और आपने देखा एक्सप्रेस न्यूज पर कि टॉस जो है वो न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम ने जीता है और टॉस जीतकर उन्होंने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। और उनके साथ थे जॉस बटलर इंग्लैंड के कप्तान, और टिम साउदी नहीं खेल रहे, केन विलियमसन नहीं खेल रहे न्यूजीलैंड की जानिब से, और इंग्लैंड को असल धचका लगा है बेन स्टोक्स का जो मुकम्मल तौर से फिट नहीं है, 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल के हीरो। मोहम्मद शमी और आमिर सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद शमी से पूछते हैं, शमी कैसे देखते हैं इन विकेटों पर टॉस जीतकर जिस तरह से वो खुद बैटिंग कर रहे हैं? मेरे ख्याल में ये अच्छा हो गया न्यूजीलैंड के लिए कि वो टॉस जीते और पहले फील्डिंग की, क्योंकि अगर आप उनकी ओवरऑल स्क्वाड देखें तो 2-3 इंजरीज हैं उनको, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे बॉलिंग में। तो ये इनके लिए अच्छा हो गया है कि इन्होंने पहले फील्डिंग की है। तो अगर ये स्टिक करते हैं इंग्लैंड को अच्छे टोटल पे तो इनके पास चांसेस हैं कि ये चेज डाउन कर सकें। आमिर आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप दोनों कप्तानों की बात सुने तो दोनों ने यही कहा कि हम बॉलिंग करते हैं। हाँ। और इससे ये लगता है कि सेकंड टाइम अंडर लाइट्स जो है वो पिच थोड़ी सी फ्रेशन अप होती है। सही। शायद ऑस का फैक्टर हो जिसकी वजह से दोनों कप्तान जो है उन्होंने डिसाइड किया हुआ था टॉस जीत के हम लोगों ने पहले फील्डिंग करनी है। और उसके साथ साथ लग ये रहा है पिच रिपोर्ट के ऊपर जो बात की गई कि हल्का सा मॉइस्चर भी है। सही। तो दोनों टीमें यही देख रही थी कि मॉइस्चर को यूज करके ऑपोजिशन को 280 से नीचे रखा जाए और मैच जीतने के चांसेस जो है वो क्रिएट किए जाए। न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रहे हैं टॉस जीतकर, तो आप इसको कैसे देखते हो? टिम साउदी नहीं है, ट्रेंट बोल्ट पे बहुत बोझ होगा। ट्रेंट बोल्ट ऐसा उनका बॉलर है, अभी 200 विकेटों के नजदीक है। उसके अलावा वो अपने स्पिनर्स पे, मैं टीम भी आपको बताऊंगा, अपने स्पिनर्स पे रिलाई करेंगे। कैसे देखते हैं समीस को? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखे जाए इनके प्रैक्टिस मैच भी तो इनके फास्ट बॉलर थे जो मैंने देखा है अपनी नजर से, तो काफ़ी चीज़ें ट्राई आउट करते रहते थे। वेरिएशन ट्राई आउट की उन्होंने, फिर क्रॉस सीम डिलीवरियाँ भी कर रहे थे, तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने प्रैक्टिस मैचों में ट्राई आउट की हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इन्होंने इंग्लैंड को थोड़ा सा, जिस तरह आमिर भाई ने भी बताया और पिच रिपोर्ट में कहा कि मॉइस्चर है, अगर थोड़ा अर्ली ऑन इंग्लैंड के 2-3 आउट किए तो डेफिनेटली अंडर प्रेशर ज़रूर देंगे इंग्लैंड टीम को। आमिर, रविंद्रा रुचेरा जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 90 आउट किए, लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसको इन्होंने रखा है। और अगर आप उनकी टीम देखें, न्यूजीलैंड की टीम, उसमें स्पिनर को इतना मिचेल सेंटनर और रविंद्रा रुचेरा 2 स्पिनर्स नजर आ रहे हैं, और बाकी उन्होंने फास्ट बॉलर्स पर रिलाई किया, ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी, उसके अलावा जिमी नीशम जो उनके ऑलराउंडर हैं। तो आप इस कॉम्बिनेशन को बॉलिंग के कैसे? देखिए, मेरा ख्याल है कि सोडी के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ऐसी पिचेस के ऊपर वो कोई टेबल के ऊपर टीम के लिए लेके आएंगे। और अगर उनको नहीं खिलाया तो लग ये रहा कि यहाँ पे स्पिन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन जब आप लेग स्पिनर्स की बात करते हैं तो वो कैप्टन्स की जो है वो एक ड्रीम होती है कि आपके पास अच्छा लेग स्पिनर हो कि आप लेग स्पिनर से अटैक करते हैं। मुझे इनके ऊपर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ की बात करें, देखिए नया बॉल ये स्विंग करने वाली टीम है। ट्रेंट बोल्ट जो है गेंद को स्विंग करते हैं। उसके बाद मैट हेनरी भी है। मैट हेनरी भी हैं। ये वो बॉलर हैं, स्विंग भी करते हैं और गेंद को एंगल करते हैं। सही। जब आप ऐसी पिचेस के ऊपर खेलते हैं एज ए फास्ट बॉलर, आपको गेंद को अंदर एंगल करना आना चाहिए, क्योंकि अगर गेंद स्विंग और सीम नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, फिर एंगल करना है, जिससे बैट्समैन को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। मेरा ख्याल है कि बड़े नाम तो नहीं है इस बॉलिंग लाइनअप में, लेकिन इनको पता है कि जॉब किस तरह करनी है। शमी, आप कैसे देखते हैं? जिस तरह आमिर बता रहे हैं, अगर इस तरह की कंडीशंस हो, इस तरह की पिचेस हो, फास्ट बॉलर हो, फ्लैट ट्रैक्स हो, तो उसमें जिस तरह ये कह रहे हैं कि गेंद को अंदर, अगर जब स्विंग भी नहीं हो रहा, सीम भी नहीं हो रहा, तो गेंद को अंदर लाने के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते थे? बिल्कुल ये है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ता है। सीम पोजीशन है, थोड़ा सा एक्शन है। फिर आजकल की जिस तरह की क्रिकेट को ये दोनों टीमें स्टैट्स पे बहुत रिलाई करती हैं, फिर मैचेस पे बहुत रिलाई करती हैं। अगर आप दोनों ओवरऑल टीमें देखें तो बॉलिंग जितनी भी ये करते हैं ओवरऑल एक फील्डिंग से, एक प्लान के जरिए करते हैं ये दोनों टीमें। तो मेरे ख्याल में है कि न्यूजीलैंड के पास अच्छा चांस है, अगर विकेट में थोड़ा सा मॉइस्चर हुआ शुरू में और इन्होंने 2-3 आउट किए तो इंग्लैंड की डेफिनेटली अंडर प्रेशर करेंगे। ओवरऑल अगर आप इंग्लैंड को देखें तो जिस तरह इनका मिडिल ऑर्डर है, जिस तरह का पावर पैक इनकी बैटिंग है, तो अगर 2-3 आउट नहीं किए तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड के लिए काफी मुश्किलात हो सकती है। आमिर, इंग्लैंड जॉनी बेस्टो, उसके बाद डेविड मलान बड़ी फॉर्म में है, उसके अलावा जो रूट, हैरी ब्रुक को इन्होंने शामिल किया है क्योंकि इंजर्ड है। बेन
बेन स्टोक्स, तो हैरी ब्रूक आ गए, उसके अलावा खुद कप्तान जॉस बटलर, फिर मोइन अली, लायम लिविंगस्टन, वो भी बड़ी मार लगाते हैं, उसके अलावा क्रिस वोक्स और सैम करन और आदिल रशीद, तो 2 स्पिनर उन्होंने डाले। अभी हम बैटिंग की बात करें तो उनकी बैटिंग को आप किस निगाह से देखिए? बैटिंग तो उनकी बहुत जबरदस्त है। आप देखें कि मुश्किल पिचेस के ऊपर भी ये आके बड़े फ्लेयर के साथ बैटिंग करते हैं। ये बॉलर्स को जो है वो सेटल ही नहीं होने देते। ये इनको ये आइडिया है, ये तैयारी करके आते हैं कि इस बॉलर के खिलाफ खेलना विदाउट टेकिंग एनी चांस, हमने बाउंड्री मार के बॉलर को प्रेशर में किस तरह लेके आना। इसी वजह से ये टीम जो है टेस्ट मैचेस में भी बहुत खतरनाक है, ओडीआईज में भी खतरनाक है और T20s में भी खतरनाक है। इन्होंने अपना स्टाइल ऑफ प्ले चेंज नहीं किया। जब एंड्रयू स्टाउस कप्तान थे तो उस वक्त बड़ा डिफेंसिव मूड था, फिर ये इयान मॉर्गन को लेकर आए कप्तान, वहां से इनका स्टाइल चेंज हुआ और अब बेस बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं ब्रेंडन मैकलम। देखिए ये आप ऑन द सरफेस सारी चीजें देख रहे हैं। अगर आप इंग्लैंड की क्रिकेट की प्रोग्रेस की बात करते हैं, देखिए उन्होंने पूरे इंग्लैंड में जो क्लब क्रिकेट है उसको जो है वेल इक्विप किया। हर क्लब को उन्होंने बहुत बड़े फंड्स दिए, रोलर, कवर्स, हर चीज प्रोवाइड की। आप देखिए जब इंग्लैंड की आप पुराने जमाने की बात करें तो फ्लेयर वाले प्लेयर नहीं थे, जो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं ठक्का लगाने वाले प्लेयर थे। अगर कोई अटैकिंग प्लेयर थे उनके, वो या साउथ अफ्रीकन थे या वो वेस्ट इंडीज के थे। इनके लोकल प्लेयर्स में अगर आप बात करें तो एक इयान बोथम थे, लॉर्ड इयान बोथम, और फिर डेविड गार। अदरवाइज इनके अगर आप हिस्ट्री उठा लें, प्लेयर वाले प्लेयर नहीं थे। अब ये जो क्लब क्रिकेट में इन्होंने जो वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं, जो इनकी यंगर लॉट आ रही है वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। जब आप गिली विकेटों पे खेलते हैं या अच्छी पिचेस पे नहीं खेलते, एज ए बैट्समैन आप डेवलप ही नहीं हो सकते। तो इन्होंने पूरा जो है अपने फाइनेंसिस को अच्छे तरीके से यूज किया ग्रास रूट लेवल पे, तो अब आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। तो हमें सबक नहीं सीखना चाहिए इनसे? हम तो अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बदलते ही रहते हैं। सबक सीखने की बात नहीं है, क्रिकेट सीखने की बात है। बड़ा अच्छा जुमला कहा आपने, समझदार समझ जाएंगे कि क्रिकेट सीखने की बात है। समी, आप भी इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेले हैं, आप किस तरह की पिचेज हैं? जिस तरह आमिर कह रहे हैं कि अब तो जो नई नस्ल आ रही है उनमें फ्लेयर है, वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। आप जब खेलते किस तरह की पिचेज इंग्लैंड में होती हैं? जो क्लब क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, लीग क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। इकबाल भाई देखें, लीग क्रिकेट का मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं सिर्फ कुछ चंद ही मैचेस खेला हूँ। लेकिन ये कि जिस तरह आमिर भाई ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया इनका, पिचेज अच्छी हो गई हैं, कवर अच्छे हो गए हैं। फिर आप अगर आप देखें कि इनके एक साथ 4 इवेंट हो रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हो गया कि अपनी क्रिकेट एक्सपेंड कर 100 भी हो रही है, 100 भी हो रही है, वनडे चैंपियनशिप हो रही है, काउंटी चैंपियनशिप, लेकिन मतलब अपनी क्रिकेट ये एक्सपेंड कर गए। इतने ज्यादा प्लेयर आ गए, डेवलप आ गए, इतना रॉ मटेरियल आ गया इनको कि ये इनको जिस तरीके से खेलना चाह रहे हैं तो वहां पे इनको ये टैलेंट मुयसर है। और जाहिर सी बात है कोचेज और इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास ऐसे हो गए हैं कि ये अपनी क्रिकेट को एक नई सिम में ले गए। और इन्होंने जो एक चीज किया है, एक पूरी इन्होंने प्लानिंग की है। जितने भी कोचेज हैं काउंटीज में और दूसरे नीचे लेवल के ऊपर, उनको एक प्रोग्राम दिया गया है कि हमने प्लेयरों को इस तरह डेवलप करवाना है। और आप देखें कि वहां पे एरी फेरी स्ट्रोक मारने वाले आपको प्लेयर नजर नहीं आते, प्रॉपर टेक्निकल जो प्लेयर हैं वो आ रहे हैं। और देखें कितने आराम से वो प्लेयर के साथ खेल रहे हैं। वो किसी तरह की भी पिच हो, अब पाकिस्तान में इनकी सीरीज टेस्ट मैच उन्होंने बैटिंग की कमाल की, मार के उन्होंने जो है हशर कर दिया विदाउट टेकिंग चांसेस। तो हमें भी जो है वो सीखना चाहिए। देखें कोई कबाहत नहीं, हम नकल मारने में बहुत आगे हैं, लेकिन नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए। आप चीजें सीखें कि दूसरी टीम में जो है वो आगे किस तरह निकली हैं और हम कहां पे पीछे हैं। उन चीजों को सामने रख के आप प्लान करके आगे लेके जाते हैं अपनी क्रिकेट को। आमिर, आप इस टीम में अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं, 2 विकेट कीपर उन्होंने रखे हैं। जॉनी बेस्टो एज अ बैट्समैन खेल रहा है, कप्तान जॉस बटलर जो है विकेट कीपिंग कर रहा है, डेविड मलान, जो रूट, हैरी ब्रुक, ये ऐसे हैं। आप समझते हैं कि इब्तिदा में जिस तरह न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रहा है, तो इब्तिदा में ये बैट्समैन अगर इनमें से कोई सेट हो गया तो ये लंबा स्कोर करने की कैपेबिलिटी है, ये लंबा ही जाते हैं। देखिए जो इंग्लैंड ने जिस चीज के ऊपर इंप्रूव किया वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम यही करती थी, अगर 2 जल्दी से आउट भी हो गए वो आके जो है पॉजिटिव क्रिकेट खेलते थे, शेल में नहीं जाते थे। इंग्लैंड भी यही कर रहा है। जब से उन्होंने ये करना शुरू किया है, उनकी आप देखें क्रिकेट की आउटलुक चेंज हो गई। और ये सारे बैट्समैन जो है, आप ये समझ लें कि अगर इनमें से कुछ सेट हो जाता है, वो मेक श्योर करता है कि हमारी टीम जो है
ऐसा टोटल बोर्ड के ऊपर लगाए कि अगली टीम को बहुत ज्यादा मुश्किल हो, और उनको ये पता है कि ये पिच है, इसके ऊपर अगर हम लोग इतना स्कोर करेंगे तो हमारे बॉलर जो है वो डिफेंड कर लेंगे। समी, एज अ बॉलर आप कैसे देखते हैं कि जिस तरह से अगर आप बैटिंग जो है वो इंग्लैंड कर रही है और बैट्समैन ऐसे हो जैसे आमिर कह रहे हैं, और आपने भी देखा कि स्टाइल ऑफ प्ले बिल्कुल इंग्लैंड का डिफरेंट है, फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारी तरह नहीं कि अपने पूरे 50 करो और फिर उसके बाद करो। ऐसे में बॉलर्स जो है वो कितने परेशान होते हैं अगर इस तरह के बैट्समैन आ जाए अगर खेल? डेफिनेटली बॉलर थोड़े परेशान तो होते हैं, क्योंकि अगर आप देखें जाए ओवरऑल 9-10 नंबर तक बैटिंग लाइन और स्ट्राइक रेट आप 100+ से खेल लो तो बॉलर के लिए थोड़ी मुश्किलात तो जाहिर सी बात है। लेकिन इसके लिए आपको अगर आप बॉलिंग में प्लान करें तो आपको पता है कि आपको इतना ज़्यादा कंटेन की तरफ नहीं जाना, आपको कीप टेकिंग विकेट, आपको विकेटें लेते रहेंगे तो आप गेम में रहेंगे। क्योंकि जितने भी आप देख लें ओवरऑल आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको हम कहते हैं, सारे बैट्समैन है वो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, जब तक उनको आप आउट ना करें तो रिस्ट्रिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें सचिन तेंदुलकर थे अभी ट्रॉफी के साथ, तो सचिन तेंदुलकर आप भी खेलें, और अब कैसे देखते हैं जो माजी के प्लेयर्स थे, अगर हम उनका कंपैरिजन करें मौजूदा दौर के प्लेयर्स से, माजी में जब आप लोग खेलते थे या समी खेलते इतने पैसे नहीं थे, हालांकि समी को रिटायर हो ज्यादा, अब पैसे भी बहुत आ गए। पैसे तो उस वक्त भी थे, इतने नहीं थे ना, लेकिन अब उस वक्त देखे ना, वो उस वक्त इन्फ्लेशन भी इतनी नहीं थी और उसके मुताबिक पैसे तो हैं, लेकिन पैसा सारा कुछ नहीं होता। ये बहुत बड़ा ऑनर है कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप अच्छे तरीके से अगर आप उसको करो और साथ में आपको थोड़ा बहुत मिलता भी रहे कि आप अपना जो है रिटायरमेंट के बाद लाइफस्टाइल बना लो, तो आपको तो शुक्र करना चाहिए। सही समी, उन्होंने ऑनर किया सचिन तेंदुलकर, वहां तो देवता कहलाते हैं, लेकिन अब विराट कोहली आ गए, विराट कोहली के बाद अब शुभमन गिल उस लाइन में आ गए, तो आप कैसे देखते हैं अपने ग्रेट प्लेयर को ऑनर करना, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ उसको मैदान में लेकर आना, इज्जत देने के मुतरादिफ होता है ना ये तो सब चीजें? जी हाँ बिल्कुल, और मेरे ख्याल में कि बिल्कुल डिजर्व करते हैं, जिस तरह के आपके लेजेंड्स हैं जो अपने साबिक खिलाड़ी हैं जितने भी हैं, मतलब एक सर्व किया हुआ उन्होंने अपनी कंट्री को, काफ़ी चीज़ें, एक प्लेयर जो होता है काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करके यहाँ आता है, अपना कैरियर, अपनी पढ़ाई, काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करके इस जगह पे आता है, और ऐसा नहीं है कि एकदम आ जाता है, मतलब सालों साल की उसकी मेहनत होती है, सेक्रीफाइस है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, मतलब कितनी सेक्रीफाइस है कि ऑल द वे अब जाके फिर जब वो कुछ अचीव कर लेता है तो जाहिर सी बात है उसको रिगार्ड करना चाहिए। सचिन तेंदुलकर की ऐड करूंगा, देखें सचिन ट्रू एम्बेसडर है, आप उनका अनकंट्रोवर्शियल, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। उसके बाद आप अगर आप विराट कोहली की बात करें, जब वो नए नए आए थे तो ठीक है थोड़ा था, लेकिन जैसे ही वो सेटल डाउन हुए कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। सो आई थिंक ये बिल्कुल ठीक किया इंडिया ने, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, सचिन बहुत बड़ा परफॉर्मर रहा है उनका, और उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाना आई थिंक इट्स एन ऑनर फॉर बड़ी बात। अगर हम हेड टू हेड देखें आमिर के 95 वनडे दोनों ममालिक के दरमियान खेले गए और उनमें से 45 इंग्लैंड जीता है, 44 न्यूजीलैंड, 6 का नतीजा नहीं, बिल्कुल बराबर है। और वर्ल्ड कप में 10 जो वनडेज आपस में खेले हैं ये लोग, इंग्लैंड 4 जीता है, 5 न्यूजीलैंड जीता है, तो इसका मतलब है कि क्लोज है, एक दूसरे के नजदीक है, कुछ भी रिजल्ट ला सकते हैं। जिस वक्त न्यूजीलैंड इनके खिलाफ इंग्लैंड के खिलाफ जीत रहा था उस वक्त इंग्लैंड की टीम इतनी तकड़ी नहीं थी, अब तगड़ी है। उस वक्त इंग्लैंड के अगर आप देखें एक ट्रेंड था इंग्लैंड की क्रिकेट में, बॉलिंग ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा खिलाते थे, और वो वाली बॉलिंग ऑलराउंडर्स खिलाते थे जो डिबली डॉबली बॉलिंग करते थे और थोड़ी बहुत बैटिंग करते। एग्जैक्टली, मैं वो कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब इन्होंने जो चेंज किया अपना माइंडसेट, बैटिंग ऑलराउंडर इनके पास है, बॉलिंग ऑलराउंडर्स है, और बॉलिंग ऑलराउंडर वो हैं जो बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, और इनकी अब जो टीम है बहुत ज्यादा वेल सेटल्ड है, और अब न्यूजीलैंड को इनको ट्रांस करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डेवन कॉनवे वो बड़े जबरदस्त हार्ड हिटर हैं, उसके अलावा विली यंग ओपन करेंगे, विल यंग, फिर रचिन रविंद्रा जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 90 ऑड रन स्कोर किए, फिर डैरल मिचल जिनकी आमिर सोहेल बात कर रहे थे, टॉम लेथम कप्तान उनके, इनके वालिद रॉड लेथम भी न्यूजीलैंड की जानिब से खेले, फिर ग्लेन फिलिप्स एक एक्स फैक्टर हो सकता है, बहुत जारहाना बैटिंग करता है, मार्क चैपमैन, जिमी नीशम और मिचेल सेंटनर और मैट हेनरी। तो आप इस टीम को न्यूजीलैंड की जब अभी ये जो खेलेगी इसको आप कैसे देखते हैं?
मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त टीम है और दोनों अगर आप मैचअप देखें तो इंग्लैंड की थोड़ी बैटिंग में मुझे ज़्यादा पावरफुल लग रही है, लेकिन ओवरऑल आप देखें दोनों एक ही तरह की क्रिकेट खेलते हैं, दोनों अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और कोशिश करते हैं कि इनके टॉप ऑर्डर से रन करें। अगर इंग्लैंड आप देखें टॉप ऑर्डर इनका हमेशा रन करता है, न्यूजीलैंड भी इसी तरह के टॉप ऑर्डर इसका रन करता है। फिर बॉलिंग की आप बात करें तो मेरे ख्याल में बॉलिंग प्लान बहुत अच्छे हैं दोनों टीमों के, दोनों वर्कआउट करके आते हैं कि किस एरिया में बॉल करनी है, किस बॉलर से कहाँ मैचअप बहुत अच्छे हैं इन दोनों के। तो मेरे ख्याल में आज बहुत जबरदस्त मैच होने जा रहा है। आमिर, थोड़ी सी अनलकी है न्यूजीलैंड की टीम, 2015 के भी फाइनल में पहुंची, 2019 के भी फाइनल में पहुंची, आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीती है। पाकिस्तान, श्रीलंका और इसके अलावा एक और मुल्क इंग्लैंड, तीन इनके अलावा 5 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता है और 2 वर्ल्ड कप जो है वो वेस्ट इंडीज, 2 भारत जीता है। इकबाल भाई, ऑनेस्टली लास्ट टाइम जब न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप खेल रही थी मेरी ये विश थी कि ये जीते, क्योंकि ये सेमीफाइनल में तो आते रहते थे, लेकिन वो एक्स फैक्टर मिस करते थे। लास्ट टाइम इनके पास एक्स फैक्टर था, लेकिन किस्मत से साथ नहीं दिया और ये मैच हार गए। लेकिन इनके जो लास्ट 4-5 साल हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट के, इंप्रूव अगर आप देखें इन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। इन्होंने भी अपनी जो ग्रास रूट क्रिकेट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से अब आप देखें न्यूजीलैंड के पास अगर आप ग्रेट प्लेयर्स की बात करें, मार्टिन क्रो, ठीक है, बड़े फ्लेयर के साथ खेलते थे। अदर देन दैट आपको इतना नहीं। अब आप इनके बैट्समैन देखें, हर तरह के ग्लेन के साथ, डेवन कॉनवे, और अभी आप वो बता रहे थे कि 2 विकेट कीपर्स हैं इंग्लैंड की टीम, इनकी टीम में 3 है। अच्छा, ग्लेन फिलिप्स भी कीपिंग कर लेता है, डेवन कॉनवे भी कीपिंग कर लेता है, ठीक है, और उसके अलावा कप्तान टॉम लेथम भी विकेट कीपिंग कर लेता है। इनके पास भी काफी विकेट कीपर्स हैं। हमारे यहाँ तो एक ही है, एक रिजर्व में हमने रखा हुआ है, बाकी एक ही है हमारे यहाँ। हाँ ठीक है, इतना ज्यादा वो बर्डन करने की जरूरत क्या है, लेकिन यह है कि साथ ही तो इंडिया है, आप किसी वक्त जरूरत पड़े, खुदा ना खास्ता अगर जरूरत पड़े तो आप भेज सकते, बुला सकते। लेकिन अगर आप इन दोनों टीमों का अगर मुआवजा करें इस मैच में, मैं समझता हूँ इंग्लैंड की बॉलिंग तगड़ी है, लेकिन एक फैक्टर जो है शायद उनको हॉन्ट करे, क्योंकि लेग स्पिनर आदिल रशीद काफी अरसे से मैच नहीं खेले, सही, तो हो सकता है इस पिच के ऊपर थोड़ा सा वो चैलेंज हो और मुश्किल हो। समी, अभी मैं आपसे आके सवाल करूंगा, अब हमें ब्रेक के लिए कहा गया, हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस जब आएंगे तो आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद है। बदकिस्मती जब समी से सवाल करने लग जाता हूं ब्रेक पर जाना पड़ता है, लेकिन वापस आएंगे तो शुरू मोहम्मद समी से करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। इस वक्त इंग्लिश टीम जो है वो बैटिंग कर रही है। जॉनी बेस्टो और उनके साथ डेविड मलान इनिंग्स शुरू करने के लिए आए हैं और एक छक्का भी मार दिया था पहले ही ट्रेंट बोल्ट ने, चूंकि बॉलिंग का आगाज किया। आमिर, कैसे देखते हैं अग्रेसिव क्रिकेट उन्होंने आते ही शुरू की है? एफर्टलेस खेल रहे हैं। पहला ओवर है, 5 गेंदों पे 12 रन भी बन गया और ऑपोजिशन जिसने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, एकदम से वो प्रेशर फील करना शुरू कर दिया। और इसीलिए ये इंग्लैंड की टीम बहुत ज्यादा खतरनाक है कि इनको बुरा बॉल नहीं चाहिए रन करने के लिए। ये मनोवर इतनी अच्छे तरीके से लेंथ करते हैं कि ये ऑपोजिशन अंडर प्रेशर ही लेकर आते हैं। समी, पहले ओवर में 12 रन। ट्रेंट बोल्ट की खासियत है कि ये इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है और गेंद को अंदर भी लेकर आते हैं। लेकिन इस तरह की पिच अहमदाबाद की जैसे आपने देखी, आप भी कह रहे थे आमिर भी, कि जो हमने रिपोर्ट देखी कि शायद पिच में थोड़ा मॉइस्चर हो, लेकिन नजर तो नहीं आ रहा। जिस तरह से फ्लैट बिल्कुल नजर आ रही शुरू से ही, मुझे लगता है रन के अंबार लगेंगे यहाँ पर। बिल्कुल इकबाल भाई, देखें माइंडसेट की बहुत बात होती है। आते ही आप देखें कि आपको पता है थोड़ा सा मॉइस्चर, और आते ही आप अटैक शुरू कर दें, मतलब जिस एरिया में बॉल गिरना है वहां से आप कोशिश करें कि काउंटर अटैक करें। तो आते ही उन्होंने पहले ओवर में बेशक इतने काउंटर अटैक किया है कि अगर इसी तरह थोड़ी देर खेले तो जितना वो उनका शुरू का पीरियड था जो जिसकी वजह से उन्होंने बॉलिंग की है, तो मेरे ख्याल में वो 5-6 ओवर में वो अगर ये आउट नहीं होते तो वो एडवांटेज वो बिल्कुल आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। वो आमिर, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड का ओपनिंग कॉम्बिनेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है? यहाँ जॉनी बेस्टो और डेविड मलान, देखिए बॉलर को अपसेट तो करता है, उसको जो है फ्रीक्वेंटली एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और प्लस फील्ड चेंज करने की होती है, और ये काफी ज्यादा टैक्सिंग होता है बॉलिंग जो लाइनअप है और फील्डिंग साइड के ऊपर। लेकिन एक चीज जो है इंग्लैंड की जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये है
कि अगर आप ग्रेट बैट्समैन की बात करें, जो अभी तक हिस्ट्री ने हमने देखा कि वो आके सबसे पहले जो है वो मुश्किल शॉट मारते हैं। जैसे ही वो मुश्किल शॉट मारते हैं, वो बॉलर जो है ना एकदम से प्रेशर में आ जाता है। सही। तो हमने देखा कि इस मैच में भी स्टार्ट ही उन्होंने मुश्किल शॉटों से किया। अभी दूसरे ओवर में रिव्यू ले लिया मैट हेनरी ने, क्योंकि कोशिश तो करेंगे ना वो कि अर्ली विकेट ली जाए ताकि अंडर प्रेशर किया जाए। जब राइट आर्म फास्ट बॉलर ओवर द विकेट करता है और एंगल करता है बॉल को, तो लेग बिफोर का अपने हक में डिसीजन लेना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन लेट्स सी कि गेंद क्या विकेटों में पिच किया है कि नहीं। समी आप बॉलर हैं, बताएं, मुझे तो लग रहा है कि गेंद थोड़ा सा हाइट गेंद कर रहा है, क्या कहेंगे? थोड़ा सा 19-20 है, अगर डिपेंड करता है कि अगर ये लेग स्टंप के बाहर पिच नहीं हुआ तो थोड़ा सा ये क्लोज हो सकता है इकबाल भाई। अंपायर्स कॉल होगी है, क्योंकि अंपायर ने नॉट आउट दिया। मैं बड़ा खुश हुआ समी के कमेंट से, क्योंकि बॉलर को जब आप पूछते हैं कि आपने ये रेफर क्यों किया या पैड पे गेंद जब लगता है, तो ये तो कहते हैं ये आउट है, जिधर से मर्जी गेंद। लेकिन ये कह रहे हैं कि 19-20 है, ये आप दिलचस्प बात देखें, 19-20 है। मुझे भी आमिर आप देखें अगर स्क्रीन पे हाइट का थोड़ा सा लग रहा है, हाइट का, और थोड़ा सा आगे भी आके खेले हुए गेंद पिच लाइन में किया, और वही हाइट थी, हाइट का एडवांटेज था। ये जो पिच रिपोर्ट के ऊपर कहा गया था, विकेट बहुत ज्यादा हार्ड है, और जब आप हार्ड विकेट के ऊपर लेग बिफोर डिसीजन लेना चाहते हैं जहां पे गेंद बाउंस होगा, गेंद आगे फेंकने की जरूरत होती है। बैक ऑफ द लेंथ जो गेंद है वो गेंद विकेट के ऊपर से जाएगा। आई थिंक चांस तो उन्होंने लिया, लेकिन इनके लिए जो है फेवर नहीं किया। अंपायर वही है कुमार धर्मा सेना, जिसने आपको याद होगा जो सुपर ओवर हुआ था और उसमें रन्स बन गए थे बल्ले से टकरा कर, उससे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को समी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने उसको बड़े बड़े दिल के साथ उसको एक्सेप्ट किया। कैसे आप उसको देखेंगे? जो जिस तरह से न्यूजीलैंड के बारे में यही कहा जाता है, ये जेंटलमैन क्रिकेट खेलते हैं, किसी तरह की कंट्रोवर्सी में, किसी तरह की स्लेजिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। जी हाँ, बिल्कुल इकबाल भाई, जिस तरह की ब्रांड ऑफ ये क्रिकेट खेलते हैं। आपने भी तो डेब्यू न्यूजीलैंड में किया था 2001 में। 2001 में, और जिस तरह की ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, तो दे आर ट्रू एम्बेसडर क्रिकेट के, मतलब बहुत ही एग्रेसिव खेलते हैं और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से क्रिकेट खेलते हैं। और यादें ताजा कर रहे हैं हम, सुपर ओवर जो हुआ था आमिर, मैं खुद वहां लॉर्ड्स के मीडिया बॉक्स में मौजूद था, और क्या मैच हुआ था कि दिलों की धड़कन कम और ज्यादा हो रही थी। देखिए, जब इनको बल्ले के साथ लगने से 4 एक्स्ट्रा रन मिले थे, उसी वक्त जो है वो मेरा ख्याल है फेट डिसाइड हो गई थी कि न्यूजीलैंड का जो है वो जीतना मुश्किल हो गया, क्योंकि लक फेवर नहीं कर रही। लक इंग्लैंड के साथ है, लेकिन एक चीज थी, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड खेल रहा था, कब तो क्वीन के पास ही जाना था। राइवलरी तो है ना इनकी? राइवलरी तो है जी, तगड़ी, ठीक ठाक तगड़ी राइवलरी है, और ये अब बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट में अब प्लेयर्स बहुत अच्छे आना शुरू हो गए। अब चूंकि प्लेयर अच्छे आ रहे हैं, वो एटीट्यूड के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। पहले आप देखें कि वो लगता था जब बड़ा मैच खेलने आते थे तो बिलोंग नहीं करते इस अरीना में, लेकिन अब जब भी ये बड़ा मैच खेलने आते हैं तो आपको फील देते हैं कि हाँ ये कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है सर, जिस तरह से मैट हेनरी ने बॉलिंग की, पहला ओवर तो ट्रेंट बोल्ट ने किया, 12 रन बन गए पहले ओवर में। क्या मतलब अटैकिंग पे जा रहे हैं शुरू के 10 ओवर जिसमें पावर प्ले है, तो इंग्लैंड की तो ये कोशिश होगी कि इस पावर प्ले को फुल्ली यूटिलाइज किया जाए, लेकिन जो बॉलर्स उनके सामने, उनकी स्पीड की वजह से रन्स बनने में आसानी हो सकती है। तो फ्लैट विकेट, दूसरे तेज है ट्रेंट बोल्ट, और उसने छक्का भी मार दिया उस पहले ही ओवर में जॉनी बेस्टो ने। जी हाँ, बिल्कुल। अगर तेज के साथ साथ देखें दोनों, अगर मैट हेनरी देखें थोड़ा सीम बॉलर है, और आप ट्रेंट बोल्ट के देखें तो वो स्विंग बॉलर हैं थोड़े, तो दोनों में थोड़ा सा बॉलिंग का फर्क है। लेकिन ये कि इंग्लैंड टीम आपको सबको पता है कि वो काउंटर करेगी, बिल्कुल बैटिंग में तो लाजमी करेगी। अगर आप देखें मैट हेनरी अगर शुरू में आउट नहीं होते, तो मैंने जिस तरह बताया जो एडवांटेज समझ के उन्होंने बॉलिंग की है, तो काफी इनको मुश्किलात पड़ जाएंगी। क्योंकि अगर डेप्थ देखें आप इंग्लैंड की बैटिंग की, तो काफी ये बड़ा टोटल ये बनाने में कामयाब हो जाएंगे अगर ये विकेट नहीं मिली इनको। आमिर, जिस तरह से आज टिम साउदी वो फुल्ली फिट नहीं है, फिर केन विलियमसन वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड, वो भी नहीं है, तो उसका डिसएडवांटेज होगा कीवी टीम? डिसएडवांटेज तो है, लेकिन देखें इस चीज से पता लगता है टीम का कैरेक्टर क्या है। अगर आपके बड़े प्लेयर मिस करते हैं तो टीम किस तरह रिएक्ट बासी में तो बैठ जाती है, अगर बड़ा प्लेयर नहीं खेल रहा तो ऐसा साइकोलॉजिकल। टीम के साथ भी हुआ, पाकिस्तान के साथ जब मैं भी खेलता था तो ये होता था, लेकिन बेसिकली कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए। अब देखें जोफ्रा आर्चर नहीं है,
उनके पास घस जो फास्ट बॉलर आए हैं उसी तरह के बॉलर है, लाइक तेज है। हाँ, उन्होंने हर प्लेयर के लिए रिप्लेसमेंट रखा हुआ। देखिए 3 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है उनके पास बिल्कुल। और बहुत बड़ा फैसला था कि आप रीस टॉपले को इस मैच में बाहर बिठा रहे हैं क्योंकि लंबे बॉलर हैं वो और हाइट एडवांटेज पिच के ऊपर, हाइट, सो उनको अपने बॉलर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है। आपने बात की अगर इस तरह से पाकिस्तानी टीम को प्रॉब्लम होती है, 96 के वर्ल्ड कप में आप अचानक वसीम अकरम अनफिट हो गए और आप मैच से पहले ही कप्तान टॉस करने के लिए गया, तो प्रेशर होता है फिर टीम का जो मोरल है थोड़ा डाउन हो जाता है अगर आपका मेन प्लेयर अवेलेबल नहीं। पाकिस्तान टीम ने प्रेशर तो बहुत ज्यादा हैंडल किया था। आई थिंक आखिरी लास्ट 4 ओवर्स में जो है 212 के ऊपर 6-7 आउट है। देखिए जो सबसे बड़ा मसला उस मैच में ये था कि आपके आखिरी ओवर्स जो थे बहुत रन बने, आखिरी ओवर्स वसीम अकरम करते थे और साथ में आकिब जावेद मोस्टली करते थे, लेकिन वहां पे आपको वकार यूनुस को आखिरी ओवर करवाने पड़ गया और काफी ज्यादा स्कोर हो गया। उस मैच के बाद देखिए लर्निंग की बात है, उस मैच के बाद हम लोगों ने बैठ के मैंने बेसिकली सोचा कि यार अगर ये अवेलेबल नहीं होते हम आखिरी ओवर करवाएंगे किससे, तो देन वी डिसाइडेड कि सकलैन जो है उसके पास जो हथियार है उसको लेके आना है, आपको इम्प्रोवाइज करना है। लेकिन उस वक्त ये मसला था कि लास्ट मोमेंट के ऊपर सारा कुछ हुआ, तो आप जो प्लानिंग कर सकते थे धरी की धरी रहेगी, धरी की धरी रहेगी। समी आप कैसे देखते हैं अगर कोई मेन बॉलर आपका एट द 11th आवर जो है वो नहीं खेलता, जिस पर आप बहुत रिलाय कर लेते हैं, जो टीम का कप्तान भी होता है, तो फिर टीम के खिलाड़ियों पे उनका मोरल कितना डाउन होता है? बिल्कुल देखें मोरल जरूर डाउन होता है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की बात देखें तो मोस्टली आपके अभी भी आप रिसेंट टीम में भी देखें तो आपके मेन भी बॉलर है या मेन आपके प्लेयर हैं जो नसीम शाह नहीं है कहीं भी, तो हम कहते हैं हमारी बॉलिंग हल्की हो गई। बिल्कुल जहां वो मेन पोजीशन आती है तो आपको सिर्फ वो नसीम शाह या हारिस रऊफ या शाहीन नजर आएगा, हालांकि एक मेथड होना चाहिए। बैकअप तो नहीं रखा ना इन्होंने, बिल्कुल नहीं रखा। और वर्ल्ड कप में आप ट्राई आउट करने जा रहे हैं हसन अली को, अगर आप विजन था तो आप अपना, मैं सिलेक्शन कमेटी में था जब भी मैंने इनको बोला था कि आपकी ये 3 मेन बॉलर हैं, इनको आपने वर्ल्ड कप के लिए सेव करना है, आप 4th और 5वें बॉलर पे आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि अगर इन केस इंजरी होती है या आउट ऑफ फॉर्म होता है तो आपके पास 4था और 5वां बॉलर आपके पास रेडी हो। लेकिन जहां इंजर्ड हो आप देखें एकदम पाकिस्तान टीम की बॉलिंग का ग्राफ एकदम नीचे आ गया। हसन अली 12 जून 2022 के बाद से कोई वनडे पाकिस्तान के लिए नहीं खेला। आमिर 1.25 साल से अगर एक प्लेयर आ रहा है और वो भी मेगा इवेंट में। एक कन्फ्यूशियस का वो बहुत पुरानी सेइंग है कि इनकन्वीनियंस जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छा, अनरिकॉग्नाइज्ड अपॉर्चुनिटी। मैं इसको इसलिए यूज कर रहा हूं, देखिए शाहीन शाह अफरीदी अनफिट, नसीम शाह आ गया ऊपर, ठीक है, उसके साथ आपने कोई बॉलर डेवलप नहीं किया। आपके पास इतना टाइम था कि आप बॉलर को जो है वो किसी को डेवलप कर लेते, और अगर कोई आपका प्लेयर इंजर्ड हो रहा है तो आपके पास फौरी रिप्लेसमेंट हो। अनफॉर्चुनेटली आप स्ट्रगल कर रहे हो। और अभी समी ने बड़ी जबरदस्त बात की थी जब हम लोग प्रोग्राम से पहले बैठे हुए, उन्होंने ये कहा कि 3 सिलेक्शन कमेटियां चेंज हो गई हैं, टीम वही है। टीम वही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन इसमें समी ये भी तो बताया ना कि पाकिस्तान के पास हसनैन है, हसनैन को एशियन गेम में भेज दिया, बोलते हैं अनफिट है। एहसानुल्लाह वो कहते हैं अनफिट है, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रख लिया, हसनैन को नहीं रखा। ठीक है, तो आपके पास बैकअप में जो फास्ट बॉलर्स थे वो कहाँ है? अब्बास आफरीदी को आप लिफ्ट नहीं कराते, हालांकि उसने पीएसएल में T20 चले मान लिए, उसने अच्छी बॉलिंग की, जो उमर गुल का भतीजा है। तो आप क्या समझते हैं बैकअप टैलेंट क्यों नहीं तैयार हो पा रहा? आमिर ने बिल्कुल सही कहा, आपने उनको कहा कि 3 सिलेक्शन कमेटी बदल चुकी है, टीम वही है। बिल्कुल देखें, किसी का इन्फ्लुएंस होता है कि ये लड़के लेके जाने, इन्फ्लुएंस करिए। देखें टीम मैनेजमेंट, अब तो कप्तान, जाहिर सी बात है अगर आप सिलेक्शन कमेटी बीइंग सिलेक्शन कमेटी कोई भी आप लड़का आप इंक्लूड भी करते हैं तो फाइनल 11 जाके कोच और कप्तान नहीं बनानी होती है। तो बहुत जरूरी है कप्तान और कोच का ज्यादा अमल दखल कोच का होता है कप्तान, दोनों का होता है। आजकल जो चल रहा है मैंने देखा दोनों का एक टीम वर्क है, दोनों पहले से प्लान करके। तो कोच तो इंग्लैंड में होता है, फिर वो 30 सितंबर को आया तो टीम वर्क बन जाता है। जी हाँ, वो लैपटॉप पे ही बन जाता है आजकल, लैपटॉप पे, जूम पे। आमिर इसमें भी तो एक कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट? सिलेक्शन कमेटी का रोल जो है बड़ा वास्ट है। अगर आपने ये कहना है कि बस मैंने ये 15 लड़के सेलेक्ट करने हैं बस, और 11 तो फिंगर टिप्स पे होते हैं ना? नहीं, 11 तो खुद ही सिलेक्ट करवा रहे हैं ना अपने आप को। 12-13 एक्चुअली 11 नहीं, 12-13 तो अपने आप को सिलेक्ट करवा रहे हैं। 2-3 आपने करना, 2-3 की ऑप्शन होती है। आप घर पे बैठे रहते हो, बाहर नहीं जाओगे, देखोगे नहीं, आप अपॉइंट करते हो, सीरीज खत्म होती है वो अपने घर चले जाते हैं। वेयर एज
वो टाइम होता है जब आपके पास ब्रेक आया तो आपने बैठ के स्क्रूटनाइज करनी होती है एज ए कोच चीजें कि भाई यहाँ इस सीरीज में यहाँ पे हम लोगों ने लैग किया है, उसको इंप्रूव करना, उसके ऊपर आप वर्क करते हैं। कैसे रेक्टिफाई सिलेक्शन कमेटी का काम जो है, देखिए इंजमाम अभी सेलेक्टर बने, टीम चलेगी एशिया कप, उसके बाद उनको पास टाइम था, इंजरीज की रिपोर्ट आ रही थी क्योंकि नसीम शाह को काफी देर से ये इंजरी थी, ठीक है, वो अफगानिस्तान के खिलाफ भी खेले, इंजर्ड थे। आप पूरे पाकिस्तान से देखिए, आपके पास नेशनल एकेडमी है, वहां पे अकोमोडेशन भी है, आपका खर्चा कोई नहीं है, पूरे पाकिस्तान से प्लेयर बुलाएं जो टॉप परफॉर्मर है, उनको चेक करें टेक्निकली ये किधर हैं, इनमें हम लोग किसको सिस्टम में लेके आके इसके ऊपर गौर कर सकते हैं। आप 16 सेलेक्ट करके घर बैठ जाते हैं, इसका फायदा क्या है? एक जरूरी चीज जो मैं बात करना चाहता हूं, इसके ऊपर हम लोग शाम को डिस्कस करेंगे और कल, वो ये है कि हमारे फास्ट बॉलर्स के लिए जो कहा जाता है फिटनेस और लंबी बॉलिंग नहीं है। देखें, जिसके ऊपर आपने एम्फसाइज करना है वो ये है कि इंजरी फ्री एक्शन हो। ये किसी को रिकग्नाइज ही नहीं करना आता पाकिस्तान में कि यार इस बॉलर को इवेंचुअली जाके इंजरी होनी कौन सी है, इसका एक्शन क्या कह रहा है, इसके जो दोनों बाजू हैं उनकी कोऑर्डिनेशन क्या है, ये जो अगला हाथ है सही टाइम पे बैंड हो रहा है, सही टाइम पे खुल रहा है, ये चीजें हम लोग देखते ही नहीं है। और मैं नसीम शाह के बारे में पिछले 2 साल से कह रहा हूं, इसको बड़ी लंबी इंजरी होनी है, एहसान उल्लाह के बारे में भी कहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीजें रिकॉग्नाइज कोई नहीं करता। स्वामी आप क्या कहेंगे? आप माशाल्लाह से बड़े तेज बॉलर है, 36 टेस्ट मैचेस, 87 वनडे आप पाकिस्तान की जानिब से खेले, 100 से ज्यादा विकेटें। फास्ट बॉलर्स को सही तरीके से, जैसे आप इन और आउट होते रहे, 2001 में आपने शुरू किया और 2016 में गए, 15 साल में इन और आउट होते रहे, तो आप देखते हैं कि फास्ट बॉलर अगर कोई अच्छा है तो उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए, जिस तरह आमिर कह रहे हैं उसका ख्याल भी रखना चाहिए कि इन फ्यूचर कौन सी इंजरी हो सकती है। देखिए इकबाल भाई, मेन चीज़ है माइंडसेट। हमारे यहाँ जिसको भी चांस दिया जाता है, अगर आप देखें तो वो मजबूरी के तौर पे दिया जाता है। क्या अगर आपका बॉलर इंजर्ड हो गया, टीम में जरूरत नहीं है उसको ले लें, हालांकि आप कोई भी यंग बच्चा हो रहा है उसको आप टेक्निकली काम करा के लाएं, उसको आप एक्सपोजर दे के लाएं, ताकि वो जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, आपको पता है कि वो 6-8 साल सर्व करे। अगर आप ओवरऑल हमारे प्लेयर देख लें तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर मिलेंगे जो 1 मैच खेलें, 2 मैच खेलें, 1 सीरीज खेलें, 2 सीरीज खेलें, क्योंकि उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, कि उनको एक प्लान होना चाहिए था कि आपका टीम में ये सेटअप है, आपका ये रोल है। देखिए रोल डिफाइनिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे 3-4 प्लेयर, हमेशा आप देख लें 3-4 प्लेयरों का रोल होता है कि आपने वो करना है, बाकी सारे आपको एडजस्ट करने पड़ते हैं कि तुम आगे थोड़ा सा रन कर दो, तुम आगे थोड़ी सी बॉल कर दो। ये बड़ा सा इश्यू है, क्या रोल डिफाइनिंग नहीं है। फिर आप किसी को भी प्लेयर को ला रहे हो तो आपको एटलीस्ट 4, 6, 8 मतलब ऐसा रन तो देना है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम दे कर सके। इसके साथ ही हमारी इस वक्त की ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। इंशाल्लाह रात 11 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जब तक इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच भी खत्म हो चुका होगा और आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी की एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। और फिर कल जो मैच होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड हैदराबाद में, उस मैच के हवाले से भी बात करेंगे। इंशाल्लाह रात 11 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।